हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है उस दिन का जब हम हरिद्वार पहुंच गए थे। तो यहाँ पे सार्थक ना खूब इंजॉय कर रहा है और उसको ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो पहली बार ऐसे आया है कहीं जहाँ हमें फ़र्स्ट टाइम हमने होटल में स्टे किया है। तो सार्थक काफ़ी खुश था। और हमने सुबह जल्दी आ गए थे, तो अभी हमने 2-3 घंटे की नींद ले ली थी, तो थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रहे थे। और इसके बाद हम चल दिए थे गंगा स्नान के लिए। तो हर की पौड़ी जहाँ हमें जाना था वो पास में ही थी वहाँ से, और 1-1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। तो उस दिन भीड़ काफ़ी थी, तो रिक्शे वगैरह नहीं चल रहे थे, तो हम पैदल ही निकल लिए थे। और अभी हम हर की पौड़ी पहुँच गए हैं, और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ नहाएं और कैसे नहाएं। तो फ़ोन वगैरह तो हमने रख दिए थे अंदर, क्योंकि ऐसी भीड़ में पता नहीं चलता है, फ़ोन गिर जाए या कोई छीन के ले जाए, तो हमने वीडियो वगैरह वहाँ नहीं बनाई थी। और स्नान भी ना हमने थोड़ी देर ही किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो ज़्यादा देर तक तो वहाँ रुकना पॉसिबल ही नहीं था। सार्थक का काफ़ी मन था वहाँ नहाने का बहुत देर तक, तो फिर हमने उसको समझाया तो वो समझ गया। और लौटते टाइम वहाँ से रोपवे जाने का जो रास्ता है ना, वहाँ के टिकट वगैरह वहीं से बुक हो रही थी, तो हमने वहाँ से टिकट ली चंडी माता और मनसा माता के मंदिर के लिए। तो कंबाइंड टिकट हमें पड़ गई थी थोड़ा सा सस्ता, तो हमने दोनों टिकट कंबाइंड ली थी। सिंगल टिकट का चार्ज ज़्यादा लग रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं मनसा माता के मंदिर के लिए, और ऊपर से ना इतना अच्छा व्यू आ रहा था। और जब मैं ना फर्स्ट टाइम ट्रॉली में बैठी हूँ, और उससे पहले ना बैठने से पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ना ऊंचाई से डर लगता है। तो बैठने के बाद ना डर पता नहीं कहाँ उड़न छू हो गया था। तो काफ़ी इन्जॉय किया हमने और काफ़ी मज़ा भी आया। तो अभी हम पहुँच गए थे मनसा माता के मंदिर। अभी यहाँ से उतर के चेकिंग वगैरह कर रहे थे वो लोग, तो फिर बाहर निकले और जहाँ मंदिर था वो उस रास्ते पे आके अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हमें ना थोड़ी सी भीड़ मिली, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और वैसे इसका ना पैदल आने का जो रास्ता है ना, उसमें शायद 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो मनसा माता के दर्शन करने के बाद फिर हम बाहर निकले, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आए, और वहाँ आके फिर हमने अपनी टिकट वगैरह दिखाई, तो उन्होंने फिर हमें बताया कि मतलब कौन से नंबर की बस में है, किस कलर की बस में जाना है। तो अभी हम बैठे हैं बस में, और बस ने हमें वहाँ उतारा जहाँ से रोपवे है चंडी माता के मंदिर के लिए। तो उसके बाद फिर हमने चंडी माता के मंदिर के लिए हम ट्रॉली में बैठ गए, और अभी हम जा रहे हैं चंडी माता के मंदिर। और चंडी माता का मंदिर जो है मनसा माता के मंदिर से थोड़ी सी ऊंचाई पर है। तो अभी हम जाएंगे दर्शन के लिए। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मतलब खाने पीने की चीज़ों की वैरायटी हमें तो समझ में नहीं आया। हर चीज़ का ना रेट सेम सा ही है यहाँ पे, कुछ भी ले लो 40-50 रुपीज़ से कम ही नहीं है। तो अभी तो हमने सुबह मतलब जैसे हम बाहर निकले ना, तो अभी तो हमने कुछ खाया नहीं था, लेकिन चंडी माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद में फिर हमने छोले भटूरे और सार्थक ने मैगी वगैरह खाई थी। और इसके बाद दर्शन वर्शन हो गए थे, तो बाहर आए। अभी हमने टिकट दिखाई, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आपका टिकट का नंबर 17 है, और जो भी बस जाएगी तो उसमें अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो जब तक हमें थोड़ी सी प्यास लगाई थी, तो मैं और सार्थक अभी पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, और जैसे अपनी बस आ जाएगी तो उसमें बैठेंगे। और यहाँ से बस जो है सीधा हमें लेकर जाएगी गंगा आरती के लिए, जहाँ पे मतलब आरती होती है। तो हमने क्या किया कि हमें तो ये पता नहीं था कि बस का मतलब आरती का टाइम क्या है, तो हमें लगा भी आरती लेट होगी, और वहाँ से हमारा होटल भी मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और अपना बैग वगैरह था वो रखाते हैं। तो हम बैग वगैरह रख कर आए। उसके बाद हम मार्केट में होके आए, यहाँ से मतलब पैदल का रास्ता था। तो हमारी जब तक आरती हो गई थी ख़त्म। तो अभी हम आ गए हैं गंगा घाट पे। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम आरती तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन शाम के टाइम ना इतना अच्छा लग रहा था। एक तो लाइट वगैरह जल रही थी, ऊपर से इतनी शांति थी, और शाम का समय था, तो थोड़ा सा माहौल अपने आप में ही अच्छा हो जाता है। तो बस हमने वहाँ की आरती मिस कर दी, क्योंकि वो हमें थोड़ा सा टाइम का पता नहीं था। हमें लगा कि शायद आरती 7 बजे के आसपास होती है, और हमारी गलती ये थी कि हमने किसी से पूछा भी नहीं था। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम निकल लिए थे, क्योंकि फिर अब रुकने का भी मतलब भी नहीं था, और सुबह फिर ट्रेन जल्दी थी, तो थोड़ा सा हमें फिर जाना भी, रेस्ट भी करना था। तो थकान हो गई थी पूरा दिन घूम फिर के। और लौटते टाइम ही हमने कुछ खाना पीना खाना था वो खा लिया था। और सार्थक ने भी अपने लिए मतलब
वहाँ तो उसने थोड़ा बहुत ही खाया था, फिर मैंने पैक कर लिया था क्योंकि रात को फिर इसको भूख लगेगी, तो उसने अपने लिए चाउमीन पैक कराई थी। और वहाँ पे मैंने जितना भी जो कुछ भी खाया था ना, उसमें बस सबसे ज़्यादा टेस्टी जो थी वो चाउमीन ही थी। बाकी तो सब टिक्की, गोलगप्पे, भटूरे और डोसा वगैरह कुछ भी टेस्टी नहीं था। तो बस चाउमीन ही खाई थी मैंने, जो सार्थक के लिए लेकर आए थे उसमें से मैंने भी खाई थी। वैसे मैं चाउमीन वगैरह कम ही खाती हूँ। और उसके बाद आके फिर हम सो गए थे और सामान वगैरह पैक कर लिया था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अभी हम निकल आए थे होटल से 5 बजे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो थी 6:40 का टाइम था उसका, तो हम पहले ही आ गए थे। और ट्रेन आई थी लेट, तो उसके बाद हम आकर बैठ गए थे अपनी सीट पे। और हम दोनों की सीट ना ऊपर स्लीपर वाली सीट थी। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, एक तो हम कुछ लेकर भी नहीं आए थे और सुबह का टाइम, तो मैंने जो मेरा सूट था ना उसका दुपट्टा था मैंने वही ओढ़ लिया था। नींद भी आती तो फिर ठंड की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी, तो हमने बैठ के ऐसे अपना टाइम पास किया। और ट्रेन ने ना हमें 7 बजे हम बैठे थे और 3:30 बजे लाके मथुरा छोड़ा, तो 8.5 घंटे लग गए हमें आते आते। और खाने पीने के लिए बिस्किट वगैरह थे और कुछ जो भी सार्थक को भूख लगी थी, मैंने रास्ते में मतलब ट्रेन में जो भी आ रहा था तो मैंने उसको दिला दिया था। वैसे उसको सार्थक ने ना वहाँ से कड़ा और एक जो माला गले में पहन रखी है ना रुद्राक्ष वाली, ऐसे ओरिजिनल तो नहीं है ये, तो वो ली थी। और उसको ना पता नहीं क्या नया शौक लगा है। मैंने उसको मना भी किया था कि बेटा कुछ और ले लो, बोला मम्मी मुझे यही चाहिए, तो मैंने कहा चल ठीक है, कभी शौक लगता है ना बच्चों को। तो और इसके बाद अभी हम बैठे हैं ऊपर। और ट्रेन में ना वैसे थोड़ी बहुत भूख तो नहीं थी और फर्स्ट नवरात्रा था, तो पहले तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब व्रत रह लेती हूँ, घर पे आके ही कुछ खाऊंगी, पर थोड़ा सा सफ़र करते टाइम ना सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो फिर उस दिन मैंने व्रत नहीं रखा था, उसके बाद नेक्स्ट डे रखा था मैंने। पूजा वूजा भी मैंने तभी की थी आके। और सार्थक ने यहाँ पे लिए थे कटलेट। मैंने उससे पूछा था कि बेटा क्या चाहिए आपको, पोहे वगैरह भी थे, तो उसने कहा कि मम्मी कटलेट लूँगा। और यहाँ पे ना कटलेट्स क्या थे, 2 ब्रेड थी, उसके साथ में 2 कटलेट थे। तो सार्थक को देख के मुंह बना रहा था। मैंने कहा बेटा सफ़र में ऐसा ही मिलता है, घर नहीं है। तो उसने आधा ही खाया, आधा मुझे दे दिया। और सॉस का पाउच भी उसमें एक ही था। मैंने उनको बोला भैया एक और दे दीजिए, पैसे ले लीजिए। उसने कहा नहीं हम एक ही देंगे, तो उन्होंने एक ही दिया, तो मैंने बिना सॉस के खाया था। और इसके बाद हम आ गए थे घर पे। और घर पे आने के बाद ना सबसे पहले हमने देखा चीकू को, क्योंकि चीकू अकेला था तो हमें बहुत सार्थक ना चीकू को बहुत मिस कर रहा था। और जब हम गए थे ना तो ऊपर जो किराएदार रहते हैं उनको खीरे वगैरह दे गए थे, और उन्होंने ऊपर से उसको जो भी खाना पीना था वो डाल दिया था। तो अभी चीकू को हम सार्थक चीकू को खिला रहा है। और चीकू का ये फेवरेट जगह है जहाँ वो घुस जाता है। और सफ़र से आने के बाद अभी थोड़ी सी हो रही थी थकान, तो उसके बाद आके हमने कपड़े वपड़े चेंज किए, मतलब नहाया मैंने, और बाकी जो कपड़े वगैरह थे वो निकाले, सामान वामान खिलाया, क्योंकि अगले दिन जाना था स्कूल। और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म ही धोई थी मैंने, बाकी कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी हमें, तो कुछ करने का मन नहीं किया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक